नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम कब से होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट कब आएगी, एग्ज़ाम किस मोड में होंगे, इन सभी सवालों के जवाब जो कि हमारे बीटेक बी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जानना चाहते हैं, इसको मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम हैं, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, यह है आरजीपीवी का एकेडमिक कैलेंडर जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें यदि हम देखें तो हमारे फर्स्ट ईयर छात्रों के 6 नंबर सीरियल नंबर 6 सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म विदाउट लेट फी, यदि हम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो इसके हिसाब से फर्स्ट ईयर आरजीपीवी के स्टूडेंट्स, वो किसी भी कोर्सेस बी फार्मा के हों, बीटेक के हों, इनके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट 7 से 14 फरवरी 2022 दी हुई है। मीन्स आपके एग्ज़ाम फॉर्म आने की जो संभावना है वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म 7 तारीख से आ सकते हैं, एक दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, और 14 फरवरी तक बिना कोई फाइन के आप अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद विद लेट फी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म 15 से 17 फरवरी 2022 तक फिल कर सकते हैं। ये आरजीपीवी के एकेडमिक कैलेंडर में दी हुई डेट है। इसके हिसाब से आपके जो 8 सेमेस्टर हैं उसमें 7 तारीख तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है 7 से 14 बिना फाइन के और 15 से 17 विद फाइन के है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ टीचिंग, जो आपकी टीचिंग की लास्ट डेट है वो आरजीपीवी ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में दी हुई है 17 फरवरी 2022। मीन्स आपकी जो क्लासेस हैं, क्लासेस 17 फरवरी 2022 तक चलेंगी। इसके बाद जो आपके सेकेंड मिड टर्म एग्जाम है उसकी डेट आरजीपीवी ने 7 से 11 फरवरी के बीच में दी है, लेकिन कॉलेज अपने हिसाब से इसी ड्यूरेशन में इसके आगे पीछे आपके प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट या मिड टर्म सेकेंड एग्जाम करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम एंड सेम है, उसकी बात करें तो एग्ज़ाम की जो डेट है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, वो हमारे प्रैक्टिकल की जो डेट है 22 से 26 फरवरी 2022 दी है, जैसे कि ये एकेडमिक कैलेंडर बता रहा है। इसके बाद आपके जो थ्योरी एग्जाम है वो 28 फरवरी से लेके 11 मार्च 2022 तक होंगे, ये इसमें दिया हुआ है। तो इसी ड्यूरेशन के 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पहले आपके एग्जाम का टाइम टेबल है जो कि इस ड्यूरेशन का आ सकता है। और इसके बाद जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्लेरेशन है, ये हमारा एंड ऑफ मार्च 2022 में हो सकता है। साथ ही दोस्तों, अब बात आती है किस मोड में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए जैसे कि जो आरजीपीवी का नोटिस दिसंबर में आया था, नवंबर दिसंबर में, उस नोटिस के बेसिस पे यदि मैं बात करूं तो उस नोटिस में आरजीपीवी की दिसंबर 2021 की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जाएंगी, यह नोटिस में दिया हुआ है। लेकिन जैसे कि आप सभी को मालूम है, आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन ही शुरू से कंडक्ट की गई हैं, और आरजीपीवी अभी तक आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक इसके बाद कोई भी आरजीपीवी का फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, पुराने नोटिस के आधार पर यदि मैं बात करता हूं तो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, लेकिन यदि आरजीपीवी इसको चेंज करती है तो यह नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमको पता चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन के होना है या ऑफलाइन। तो मेरे हिसाब से आपका 10 से 15 फरवरी के बीच में फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल डिक्लेयर हो सकता है। और टाइम टेबल डिक्लेयर होता है, और टाइम टेबल में यदि आपका मेंशन है कि आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वो सारी डाउट्स आपकी टाइम टेबल आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि ओल्ड नोटिस के हिसाब से आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए।
और लेटेस्ट अभी कोई भी फर्स्ट ईयर से संबंधित नोटिफिकेशन RGPV ने अपलोड या डिक्लेयर नहीं किया है। अब दोस्तों बात आती है एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर हम कैसे गेन कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपको मालूम है आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो 8 क्वेश्चन वाला पैटर्न चलता है। 5 यूनिट से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करना रहते हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन एग्जाम की यदि बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम में 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन आप इस तरह से करें कि जो आपके मेन एग्जाम की आंसर शीट होती है उसमें काटा पीटी नहीं होना चाहिए। और 8 में से जो क्वेश्चन का आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर शीट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे चेक करने वाले है वो आपका क्या है अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है। जो क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बन रहा है, सपोज 8 में से आपसे 3 ही बन रहे हैं तो 3 क्वेश्चन को उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो इससे आपका इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन सही जाएगा। जब भी आपकी आंसर शीट जो भी वैल्यूएट करेगा तो 3 क्वेश्चन में यदि आपका अच्छा इम्प्रेशन जाता है तो जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उसको आप मिलते जुलते उससे संबंधित अटेम्प्ट करें, जिससे कुछ नंबर आपको बाकी के क्वेश्चन पे भी मिल सकें। तो इससे क्या है आपके अच्छे नंबर आप अपने एग्जाम में गेन कर सकते हो। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि पहले ही पेज पे क्वेश्चन किया और उसको काट दिया या काटा पीटी कर दी, तो इससे इम्प्रेशन आंसर शीट ओपन करते ही आपका गलत इम्प्रेशन जाता है और इससे आपके नंबर पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले वही क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, उनको सबसे पहले करना है। और जिसमें आपको हल्का फुल्का नॉलेज है, आइडिया है, उसको आप बाद में अटेम्प्ट करें। और रफ वर्क के लिए मेन आंसर शीट में बैक साइड में टॉप पे आप रफ वर्क मेंशन कर दें और पीछे अपनी आंसर शीट में रफ कार्य कर सकते हैं। और जब जमा करेंगे तो उसको आप काट भी सकते हैं रफ कार्य के लिए। ठीक, अब यदि आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एग्जाम में यदि आपके 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपके MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है वह आपके थ्योरी में से, किसी भी यूनिट की थ्योरी में से क्वेश्चन बन सकते हैं। हर यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेट बन सकते हैं। 5 यूनिट हैं तो 12 पंचे 60। और इसमें आपको अच्छे नंबर पाने के लिए आपको थ्योरी क्लास अटेंड की होगी तो ही आपके पास नॉलेज होगा। देन सेकंड, बुक में हर यूनिट के पीछे MCQ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो सिंपल एक एक 2 लाइन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती हैं वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए बुक के पीछे रीड करें या यूट्यूब वगैरह पे बेसिक मैकेनिकल सब्जेक्ट के या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा एंड बीटेक के छात्रों के MCQ क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए गए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। एंड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।